causes behind this या causes behind the circular debt, एक सिंपल हेडिंग लिखी, या this circumvented सर्कुलर डेप्ट आप एलिवेट करना चाहें अपनी हेडिंग को कर सकते हैं, रीफ्रेश कर सकते हैं, जैसे मर्जी जाएं। अभी हम सिंपल रहते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों को इशू होता है जब हम इलैबोरेटिव हेडिंग लिखते हैं। तो आपने सबसे पहले लिखा एम हेडिंग, क्या रीज़न, ठीक है। सबसे पहले है कि एक्सपेंसिव एग्रीमेंट्स किए हुए हैं विद IPPs। जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आपने लगाए हुए हैं वो उनके साथ आपके एग्रीमेंट्स काफी एक्सपेंसिव है। कैसे? आपकी IPPs लगाई गई थी 1991 में, फिर 2002 में, फिर 2011 में। डिफरेंट कंपनीज को ऐड किया गया इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को मीट करने के लिए। पहले 1991, 2002, 2011 एंड देन 2014। सो 4 टाइम्स लगाएगी। मसला क्या आया? अब 4 टाइम्स लगाई तो सब के साथ जो डील हुई ना वो डिफरेंट रेट्स पे हुई कि आप इतने का यूनिट दें, आप इतने का यूनिट दें, क्योंकि डिफरेंट टाइम था तो डिफरेंट डील्स होंगी, डिफरेंट रेट्स होंगे, ठीक है। पहली रीजन ये है कि उनके साथ काफी एक्सपेंसिव और हाई रेट्स हैं। क्यों? ये सारी IPPs जो जनरेट कर रही हैं, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू व्हाट? ऑयल। ऑयल इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ऑयल सबसे महंगा होता है, तो ये सारी IPPs ऑयल से ही जनरेट कर रही हैं, तो ऑटोमेटिकली प्राइस हाई होगा। पहली चीज तो ये, तो एक तो ये होगा। दूसरा, इसमें ना एक प्रिंसिपल अमाउंट इज देयर इन देयर एग्रीमेंट्स। उनके एग्रीमेंट्स में ना एक प्रिंसिपल अमाउंट की क्लॉज डाली गई। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है कि अगर वो IPPs फंक्शन नहीं भी कर रही, तो तब भी उनको 25 to 30% जो उनकी पेमेंट है, जो उनकी अमाउंट है, वो पे की जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है कि अगर वो काम नहीं कर रहे, डिमांड मीट हो गई है, उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, फिर भी तो अगर उनसे जनरेट नहीं करवा रहे तो तब भी उन्हें 25 to 30% पेमेंट दी जाएगी, कुछ भी ना करें तब भी। दूसरा रीजन, तो IPPs को पेमेंट की भी किस में जाती है? डॉलर। आर पेड इन डॉलर्स। These IPPs are paid in dollars। तो हमने देखा है कि डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से डॉलर का आउटफ्लो और इंक्रीज करेगा। ऐसा ही है, डॉलर का आउटफ्लो और इंक्रीज करेगा। एक तो ये चीज होती है कि हमारा एक करंट अकाउंट डेफिसिट बनेगा जो हमने कर दिया। दूसरी रीजन, डॉलर में देने से हमें कैसे ज्यादा पैसे पड़ते हैं? हमारी करेंसी तो रुपी है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर डॉलर बढ़ जाता है, डॉलर इंक्रीज करता है। मैं एक एग्जाम्पल, एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ। लेट्स से डॉलर वॉज 100 रुपीज। $1 है जो, वो इक्वल्स टू 100 रुपीज था, ठीक है। तब हमारा जो डेप्ट था ना IPPs पे, वो कितना था? लेट्स से 10,000 रुपये दे रहे, 10,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉलर की वजह से हमारा कर्जा कैसे बढ़ रहा है। $1 100 रुपीज का है, डेप्ट हमारा 10,000 रुपीज है, यानी कि हमने उनको $100 देने हैं। उनको कितने डॉलर्स देने हैं? $100 देने हैं। लेकिन अब डॉलर हो जाता है महंगा, डॉलर का रेट हो जाता है जी, $1 हो जाता है 200 रुपीज। डॉलर डबल हो गया। हमने उन्हें देने थे कितने? $100। अब हम उन्हें 10,000 की बजाय कितना पे करेंगे? 20,000 पे करेंगे। तो डेप्ट पेमेंट हमारी 20,000 होगी ऑटोमेटिकली। तो डॉलर के करेंसी डिवैल्यूएशन हो या डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़े,
तो ऑटोमेटिकली कर्जा भी बढ़ जाता है, क्योंकि स्टेट ने क्या करना होता है, रुपीस दे के डॉलर्स में पेमेंट करनी है। डॉलर की पेमेंट की वजह से जो 2 साल पहले 10,000 देना था, अब उन्होंने 25-26,000 देना है, ड्यू टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ डॉलर। सबको ये पॉइंट समझ आया? आपने एग्जांपल ऐसे नहीं लिखनी, ये आपके समझाने के लिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सी। हमारी हो रही है जी इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ी है, हमने आगे भी देखा, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। हमारी 67% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है थ्रू ऑयल, एंड ऑयल इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द ऑल। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑयल होता है, ऑयल से सबसे महंगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है? बाकी हमारी ऑलमोस्ट 28% हाइडल है, बाकी सोलर ये वो आ जाती है। तो 67% आपकी डिपेंडेंसी ऑयल एनर्जी पे। सोलर ऑप्शन है आपके पास, सोलर के अलावा विंड है, लेकिन उससे इतनी ज़्यादा वॉट्स जनरेट नहीं होते। आपके पास हाइडल सबसे बेस्ट है, डैम्स बिल्ड किए जाएं, तो वो हम आगे सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे, अभी वेट करें। और लास्ट चीज़ क्या है आपकी, कि आप में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स, जैसे मैं आपको हेडिंग बना रहा हूँ, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन में भी ऐसे ही कॉजेज, सब हेडिंग्स, एक मेन हेडिंग, सब हेडिंग एलैबोरेटिव, ठीक है? लाइक कौन सी एक्सेसिव, मेरी हेडिंग में मेरा आइडिया क्लियर होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? लाइक एक्सेसिव लाइन लॉस, कि बिजली पहुंचते पहुंचते कम हो जाती है, एंड इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, बिजली चोरी होती है। हमारा ऑलमोस्ट 17% लाइन लॉस है। गवर्नमेंट ने तो इस इलेक्ट्रिसिटी के पैसे देने हैं, मसला तो डिस्ट्रीब्यूशन में है। आईपीपीज ने तो फॉर एग्जांपल 100 किलोवाट एनर्जी दी, उसे तो 100 की पेमेंट चाहिए, वो आते आते बेशक 83 रह गई है। 17% लाइन लॉस है, यानी कि 83 रह जाएगी। गवर्नमेंट ने तो 83 से पैसे पूरे करने, बर्डन किस पे आएगा? लोगों पे। लाइन लॉस की वजह से इश्यू आता है। और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, क्यों? हमारी वायर्स जो हैं वो आउटडेटेड हैं। हमारे देखें वायर्स हैं, ठीक है, ये कोटेड नहीं है, दीज आर नॉट कोटेड। कोई भी तार फेंके ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है, जिसको हम जो जनरल टर्म में कुंडी या कुंडा लगाना भी कहते हैं। तो वायर्स आउटडेटेड हैं, दीज आर नॉट कोटेड वायर्स। इजीली बिजली भी चोरी हो जाती है, वो भी बिल नहीं आएगा, वो भी पेमेंट नहीं आएगी, सर्कुलर डेब्ट बढ़ेगा। उसकी तो पेमेंट वो लेंगे ही नहीं ना अब, लेकिन उनको तो देना है ये आईपीपीज को, जिनसे ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप पे डेब्ट बढ़ जाएगा।